4 साल पहले ट्रेन टू बुसान में जब आखिरी यात्री पहुंचा, तब किसी ने सोचा नहीं था कि कोरिया कभी उबर नहीं पाएगा। लेकिन आज कोरिया नाम की जमीन एक भूतिया खंडहर बन चुकी है। ज़ॉम्बी हर गली में है। इंसान या तो मरे हुए हैं या बस मरने के इंतजार में। कहानी शुरू होती है एक परिवार से जो बचे हुए कुछ लोगों के साथ बंदरगाह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बताया गया था कि जहाज उन्हें जापान ले जाएगा, लेकिन जैसे ही एक सैनिक ने कहा यह जहाज जापान नहीं हांगकांग जा रहा है, तब सबकी आंखों में डर उतर आया। इन्हीं में था जंगसिक, जो अपनी बहन, बहनोई और भांजे के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी एक अजनबी घायल आदमी को वो जहाज पर चढ़ा लेते हैं। शक था कि वो संक्रमित हो चुका है, पर वक्त नहीं था जांचने का। कुछ दूरी जाने के बाद एक महिला अपने बच्चे के साथ जहाज रोकने की कोशिश करती है। बहन को उस पर दया आती है, पर जंगसिक मना कर देता है। उसका मानना था अब सिर्फ अपने को बचाओ, लेकिन भाग्य के खेल देखो, जल्द ही वही घायल आदमी ज़ॉम्बी में बदलता है और पूरा जहाज चीखों से गूंज उठता है। बच्चा अपनी बॉल जमीन पर गिरा देता है। बॉल लुढ़कती है और जैसे ही वो वापस लेने जाता है, ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। बाहर से जंगसिक ड्राइवर से पूछता है जहाज हांगकांग क्यों जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। उधर अंदर बच्चे का संक्रमण शुरू हो चुका है। मां कुछ नहीं छोड़ती, वो उसे कसकर गले लगा लेती है। बहन उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर मां नहीं मानती। जंगसिक मजबूरन दरवाजा बंद कर देता है और अपनी बहन को पकड़कर बाहर ले जाता है। धीरे धीरे जहाज पर हर कोई संक्रमित हो जाता है। 4 साल बाद कोरिया अब एक परित्यक्त देश है। यहां कोई सरकार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, बस ज़ॉम्बी है और कुछ बचे हुए लुटेरे। जंगसिक अब हांगकांग में जी रहा है, शर्म और अपराध बोध के साथ। एक दिन उसे एक मिशन पर बुलाया जाता है। मकसद है $20 मिलियन जो कोरिया के एक ट्रक में छिपा है। वो मानता है कि ये आत्महत्या है, पर लालच और अपने अतीत को बदलने की चाह उसे हाँ कहने पर मजबूर कर देती है। साथ में जाते हैं उसका बहनोई और 2 कोरियन साथी। वे रात को कोरिया में उतरते हैं। हर ओर सन्नाटा, गाड़ियां जली हुई और हर गली में सिर्फ खामोशी। थोड़ी देर में उन्हें ट्रक मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वे चाबी घुमाते हैं, ट्रक के ड्राइवर सीट पर बैठा ज़ॉम्बी जिंदा हो जाता है। एक गोली चलती है और उस आवाज से दूर दूर के ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। भागदौड़ शुरू हो जाती है। कुछ लोग ट्रक लेकर भागते हैं, कुछ छूट जाते हैं और टीम बिखर जाती है। जंगसिक का बहनोई ज़ॉम्बी के झुंड में फंस जाता है, लेकिन बच जाता है एक लड़की की मदद से जिसका नाम है जूनी। जूनी और उसकी छोटी बहन अब इस तबाह दुनिया में अकेली रह गई है। उनका बाबा भी अभी बचा है, लेकिन बूढ़ा हो चुका है। इन तीनों ने खुद के बनाए नियमों से जिंदा रहना सीख लिया है। वो जंगसिक को बचाती है और अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ एक मिलिट्री गैंग है जो ट्रक और पैसों पर कब्जा कर चुका है। उनके लीडर सार्जेंट हुआंग अब पागल हो चुका है। वो इंसानों को पकड़कर ज़ॉम्बी के साथ ग्लैडिएटर गेम्स खिलवाता है। इंसान बनाम ज़ॉम्बी एक रिंग में। जंगसिक की टीम का एक आदमी इस गैंग के हाथ लग जाता है। जूनी और उसका बाबा प्लान बनाते हैं। ट्रक को वापस पाना होगा और इस नरक से निकलना होगा। एक बार फिर सब इकट्ठा होते हैं। गैंग पर हमला होता है। ट्रक छीना जाता है और भागने की तैयारी शुरू। लेकिन अंत तक आते आते ज़ॉम्बी और इंसान दोनों रास्ता रोक लेते हैं। जूनी की छोटी बहन को छोड़कर सब ट्रक में चढ़ जाते हैं। बड़ी बहन उसे खोजने दौड़ती है और तब जंगसिक अपने अतीत को ठीक करने का फैसला करता है। वो बाहर कूदता है, गैंग के आखिरी आदमी को हराता है, बच्ची को बचाता है और उन्हें ट्रक तक पहुंचाता है। आखिरकार सभी लोग ट्रक में बैठकर सुरक्षित निकल जाते हैं। पेनिनसुला अब भले ही ज़ॉम्बी से भर गया हो, पर इंसानियत
अब भी जिंदा है। और यही है ट्रेन टू बुसान के बाद की असली जंग।